देश के 11 राज्यों और 25 शहरों में आसमानी आफत मंडरा रही है। प्रयागराज में घरों में 5 फीट तक पानी घुस गया है। वाराणसी में घाट के घाट डूब गए। शहर शहर समंदर बन गया है। ऐसा ही हाल पहाड़ों का है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। मॉनसून का डबल अटैक जारी है। शहर शहर सड़कें बाढ़ के पानी में समंदर बन गई हैं। शहर में गली गली नाव चल रही है। घरों में 5-5 फीट तक पानी घुस गया है। रेलवे स्टेशन पर पटरी कहां है, इसका अता पता नहीं है। लोग घर बार सब छोड़ने को मजबूर हैं। आसमान से आफत ऐसी बरसी कि पानी की रफ्तार में बाइकें बही जा रही हैं। किसी तरह स्थानीय लोगों ने मिलकर बाइकों के साथ बाइक सवारों को भी बचा लिया। पानी आफत की शक्ल में ऐसे बरस रहा है कि ऑटो, कार, टैक्सी सब पानी में फंस गए, पानी में डूब गए। हर कोई उनको निकालने की कोशिश कर रहा है। बारिश के मौसम में आसमान से पानी बरस रहा है तो पहाड़ियां दरक रही हैं। पहाड़ से मलबा टूट टूट कर सड़क पर आ रहा है। ये तस्वीरें काफी डराने वाली हैं। कहीं पहाड़ से मलबा सीधे नीचे आ रहा है सड़क पर, तो कहीं बारिश के पानी में सड़क की सड़क गायब हो गई है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिसमें बड़े से बड़ा ट्रक भी समाता जा रहा है। बारिश का पानी इतना ज्यादा है कि कारें डूब गई हैं और उस पर जानवर भी जान बचाने के लिए शरण लिए बैठे हैं। लेकिन ये कब तक बचे रहेंगे ये कोई नहीं जानता है। पहाड़ से सैलाब आ रहा है और नीचे सड़क पर कार खड़ी है, लेकिन सैलाब कार को बहाए लिए जा रहा है और चंद सेकंड में ही सैलाब ने कार को खाई में विलीन कर दिया। बाढ़ के पानी की रफ्तार ऐसी है कि बाढ़ के पानी ने एक पिकअप को पलट दिया है। इसके बाद इसमें 2 लोग फंस गए। पिकअप में फंसे लोगों को एसडीआरएफ ने समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन करके बचा लिया। रस्सी के सहारे पानी के बहाव के विपरीत रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों की जान बचाई गई। पहाड़ से देखिए मलबा कैसे टूट टूट कर नीचे आ रहा है। कुछ लोग इस भूस्खलन का वीडियो बना रहे थे, लेकिन चंद सेकंड बाद भारी मलबा पहाड़ से तेज रफ्तार से नीचे आया तो सब की सब जान बचाकर भागते नजर आए। मॉनसून का यह दूसरा महीना चल रहा है। अगस्त में अभी भी 10 दिन बाकी हैं, लेकिन पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसूनी आफत लोगों की जिंदगी पर संकट खड़ा कर रही है। पहाड़ी इलाकों में पानी की रफ्तार के आगे पुल टूट रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, जिससे भूस्खलन हो रहा है। रास्ते बंद हो गए हैं, ट्रैफिक जाम हो गया है। मैदानी इलाकों में गंगा, यमुना जैसी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। मंदिर के मंदिर जलमग्न हो गए हैं, घाट के घाट डूब गए हैं। नदी नालों में पानी इतना ज्यादा है कि लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है जिससे कोई जनहानि ना हो। सीएम हवाई दौरा कर रहे हैं, बाढ़ ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं। घर, दुकान, मकान, स्कूल, पुलिस थाना सब के अंदर बाढ़ का पानी घुस गया है। पहाड़ से पानी तेज रफ्तार से नीचे आ रहा है। बड़े बड़े पहाड़ी बोल्डर हैं, ऐसे में पानी के बहाव ने रास्ते को काट दिया है। लोग जान दांव पर लगाकर रास्ता नाला पार कर रहे हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर रास्ता फांद कर लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये काफी खतरनाक है। अगर किसी का हाथ छूट जाए या फिर फिसलन में पैर फिसल जाए तो फिर स्थिति जानलेवा हो सकती है। सीधे गिरने वाला पानी में बहता चला जाएगा और पत्थरों के टकराने से उसकी मौत भी हो सकती है।
आसमान से मानसूनी बारिश जम्मू कश्मीर में भी भयंकर हो रही है। डोडा में चिनाब नदी उफान पर है। हाहाकारी रफ्तार से चिनाब नदी बह रही है। भारी बारिश की वजह से सलाल डैम के गेट्स खोल दिए गए हैं, जिससे रावी नदी में पानी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। रियासी जिले में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में पानी की बढ़ी हुई आवक के कारण सलाल बांध के कई स्लिपवे गेट खोल दिए गए, ताकि बांध में अतिरिक्त पानी को कंट्रोल में किया जा सके। भारी बारिश की वजह से माता वैष्णो देवी की यात्रा और हेली सेवा रोक दी गई थी, जिसे फिर से शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 14 जगहों पर बादल फटने की सूचना मिली है। 14 जगहों पर बादल फटने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी बादल फटा, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। फ्लैश फ्लड आने से मलबा लोगों के घरों में भर गया, जिससे लोग बेघर हो गए हैं, आसमान के नीचे जिंदगी काट रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 50 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की जा चुकी है और मौसम विज्ञान केंद्र उत्तर, मध्य और दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों के अलावा रियासी, राजौरी, पुंछ, बनिहाल, रामबन, किश्तवाड़ और आसपास के क्षेत्रों में अगले 48 घंटे तक बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में भी ऋषिकेश में नदियां खतरे के निशान को छू रही हैं। नदियों के बढ़े हुए पानी में घाट के घाट डूब चुके हैं। उत्तराखंड से अयोध्या को जाने वाली सरयू नदी भी उत्तराखंड के बागेश्वर में उफान पर ही दिख रही है। देखिए, सरयू नदी के पानी में भगवान शिव की पूरी मूर्ति डूब गई है और पानी हाहाकारी वेग से बह रहा है। उत्तराखंड में देखिए, हालात ऐसे हो गए हैं कि पहाड़ी सड़क पर 1 किलोमीटर भी चलना जानलेवा हो गया है। देखिए, बारिश और भूस्खलन की वजह से पूरी की पूरी सड़क ही कटकर खाई में समा चुकी है, खत्म हो गई है। ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 707A की हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से पिछले 24 घंटे में 4 लोगों के मौत की खबर सामने आई है। नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर सभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। पिथौरागढ़ में पानी की रफ्तार का भयानक दृश्य देख लीजिए। पानी की मार से लोहे का पुल धराशायी हो गया। पानी नीचे काफी तेजी से बह रहा है, लेकिन लोग इसी टूटे पुल से एक तरफ से दूसरी तरफ का रास्ता तय कर रहे हैं। मां मंदाकिनी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ चुका है, निरंतर बढ़ रहा है। कृपया घाट छोड़ दें। कृपया आप सबसे निवेदन है, तत्काल घाट छोड़ दें। पहाड़ ही नहीं, मैदानों में भी आसमान से मानसून की बारिश आफत वाली बाढ़ लेकर आई है। सबसे ज्यादा हालत खराब प्रयागराज में है। प्रयागराज में 4 दिन से बारिश हो रही है। पिछले 3 दिन में 205 मिलीमीटर पानी गिर चुका है। शहर के कई इलाकों में 5-5 फीट तक पानी भर गया है। घरों, हॉस्टल में पानी भर गया है। बुधवार को करीब 2000 छात्र हॉस्टल छोड़कर जा चुके हैं। प्रयागराज में गंगा के साथ साथ यमुना में भी पानी हर 24 घंटे में 60-60 सेंटीमीटर तक बढ़ता जा रहा है, जिससे दारागंज, बागंबरी गद्दी, अल्लाहपुर, तेलियरगंज जैसे निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों गलियों का पता नहीं चल पा रहा है। सड़क सड़क नाव चल रही है। ये तस्वीरें रामबाग रेलवे स्टेशन की है, जहां पटरियां पानी में डूबी हुई हैं, जिससे ट्रेन का संचालन ठप करना पड़ गया है। थाना जॉर्ज टाउन की तस्वीरें देख लीजिए। थाने के अंदर बाढ़ का पानी घुस गया है। पूरा का पूरा बाढ़ के पानी में थाना डूब चुका है। प्रयागराज के राजरूपपुर में एक घर में देखिए, ग्राउंड फ्लोर में 5-5 फीट तक पानी घुस गया। लोग अपना सामान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं और पानी से संघर्ष काफी बढ़ गया है। प्रयागराज में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए बारिश में सभी बड़े अधिकारी सड़क पर उतर गए हैं और एक एक इलाके का जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें प्रयागराज के करेली की है, जहां पानी इतना चढ़ा है
कि सोसाइटी में खड़ी कारें आधी आधी तक डूब चुकी हैं। संगम नगरी में संगम के आसपास के घाट पानी में डूब गए हैं। साथ ही घाट के आसपास जो मंदिर थे वो भी पानी में जलमग्न हो गए हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ते बढ़ते इलाहाबाद के किले तक पहुंच चुका है और गंगा जी का पानी अब लेटे हुए हनुमान मंदिर तक पहुंचने ही वाला है। अभी देखिए पिछले 24 घंटे में स्थिति में काफी सुधार आया है और लगभग पानी की निकासी हो चुकी है। कुछ ही क्षेत्र ऐसे अब बचे हैं जहां पे जो बहुत ही लो लाइंग एरिया में है या तालाब के किनारे या इस तरह के क्षेत्रों में लोगों ने मकान बनाए हैं, वहां पे पानी थोड़ा सा रह गया है और वो भी हमें लग रहा है कि अगले कुछ घंटे में स्थिति सामान्य हो जाएगी। जिन जो चौक पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जहां पर ब्लॉक हो रहा था, पानी निकल नहीं पा रहा था, उन चौक पॉइंट्स को अभी हम लोग जैसे ही पानी कम हो जाता है तो उसको भी हम लोग क्लियर करा देंगे ताकि आगे आने वाले समय में उन नालों के चौक होने के कारण कहीं कोई समस्या न हो। कानपुर में भी गंगा नदी खतरे के निशान पर बस पहुंचने ही वाली है, इसलिए घाट के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से सुरक्षित तरीके से हटाया गया है। साथ ही कानपुर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अयोध्या में भी सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है, इसलिए नावों का संचालन बंद कर दिया गया है। पुलिस लगातार खतरे का जायजा ले रही है और जल पुलिस नदी की निगरानी कर रही है।